हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बायोलॉजी अड्डा आप लोगों का स्वागत करता है। आइए हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि मनुष्य में पोषण जो होता है वह किस क्रियाविधि के द्वारा होता है। इस पिक्चर के पीछे आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पे। इस पिक्चर के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि कैसे मनुष्य के अंदर जो होता है वह पोषण की क्रिया, पाचन की क्रियाएं होती है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो आपका पिक्चर दिख रहा है ये पूरा मनुष्य का आहार नाल है। इस आहार नाल में ना कई प्रकार की ग्रंथियां लगी होती है। कई प्रकार के जो एंजाइम होते हैं इनके द्वारा स्रावित होते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसकी जानकारी हम लोग ले लें। तो देखिए, ये रहा आपके मुख। ठीक है, और मुख में जब भी हम लोग भोजन करते हैं तो ये चला जाता है मुख गुहा में, और मुख गुहा के बाद में लगी होती है ग्रसनी। और ग्रसनी जो होती है वह दो भागों में बटी होती है। ठीक है, एक जो होता है वह निगल द्वार होता है जो यहाँ चला आता है, और एक जो होता है कंठ द्वार जो ये आपके फेफड़े में चले जाते हैं। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका ट्रेकिया कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद में आप ये वाला पाइप जो देख रहे हैं, ठीक है, इसे ग्रास नली कहा जाता है। और इसको यहाँ पे ग्लैंड लगे होते हैं, छोटे छोटे ग्रंथियां होती है ना, 3 जोड़ी होती है, जिसे लार ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप देखिएगा ये वाला जो आकार दिख रहा है आपको, इसको हम लोग ना, ये जो आपको दिख रहा है इस आकार को हम लोग आमाशय कहते हैं, यानी इसी को हम लोग पेट कहते हैं। ठीक है, तो जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन हमारे इस ग्रास नली के द्वारा हमारे डायरेक्टली कहाँ आ जाता है, आमाशय यानी पेट में आ जाता है। और पेट में आने के बाद इसमें जो होता है कई प्रकार के एंजाइम छोड़ जाते हैं ना, और इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, जिससे खाना जो होता है पूर्ण रूप से ना लेई के आकार के बन जाता है। और जब लेई के आकार के बनता है तो यहाँ पे आपको ये आपका दिख रहा होगा यकृत है। यकृत के बगल में ही लगा होता है आपकी पीठ की थैली जो होती है वह लगी होती है ना, और इसमें से यकृत में से, लीवर में से क्या होता है कि आपका ये जो होता है वाइल जूस जो होता है ना, जो पित्ताशय जूस जो होता है वह आपका पित्ताशय में आके स्टोर होने लगता है। ठीक है, और ये जो होता है वाइल जूस जो होता है, वाइल जूस जो होता है वह इस डॉक में आके जमा होता है और यहाँ आके छूट जाता है। यानी ये जो पाइप जैसे रचना दिख रही है, इस पाइप के द्वारा ही, इस पाइप के द्वारा इसमें से जो आता है एंजाइम, और ये अग्नाशय है ना, और अग्नाशय से जो एंजाइम आता है वह दोनों इस खाना जो पच रहा है उस खाना में ये जाकर मिल जाता है। तो ये जब अम्लीय होता है तो ये दोनों मिलकर इसे क्षारीय बना देते हैं, और क्षारीय बनाने के बाद ये चले आते हैं छोटी आंत में चली आती है। ठीक है, जब छोटी आंत में आती है तो इसमें क्रमानुकुचन क्रिया होती है। क्रमानुकुचन का मतलब होता है कि एक जगह दबा और फिर ये बाहर गया, फिर यहाँ दबा और फिर आगे बढ़ा। इस तरह से ये क्रमानुकुचन क्रियाएं जो होती है वह धीरे धीरे चलती रहती है, और अंततः जब ये पूर्ण रूप से ना पाचित हो जाती है तो यहाँ पे आके, ठीक है, यहाँ पे आके बड़ी आंत में मिल जाती है, बड़ी आंत में मिल जाती है, और उसके बाद रेक्टम या एनस के माध्यम से वह अपचित भोजन जो है वह हमारे शरीर के बाहर हो जाता है। लेकिन इसके बीच में ना ये आपके वह अंगक है या अंग है जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज हम लोग खाते हैं तो वह कैसे हमारे शरीर में पचता है। तो ये आपका डायफ्राम है जो हमारे फेफड़े के ऊपरी और निचली सतह पर होती है। ये आकृत है, ये पीठ की थैली है, ये छोटी आंत है, ये अपेंडिक्स है। ठीक है, यहीं पे क्या होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत का क्या होता है, जुड़ा होता है, और इस स्थान पर एक छोटी सी
रचना होती है, मांसपेशियों की रचना होती है जिसे अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये दोनों छोटी हाथ और बड़ी हाथ के दोनों भाग जो दिख रहे हैं, इन दोनों भागों की एक आकृति जो होती है जिसे कोलन कहते हैं। और आग्नेय बता दिए, ये पलिया है, स्प्लीन बोलते हैं, जिसे हम लोग रक्त के कब्रगाह के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों के ना पेट में भोजन जो होता है वो अपाचित होता है, ठीक है। मुंह से लेकर ये एनस तक आता है और इसकी लंबाई आपको बता दें 8 से 10 मीटर होती है, 8 से 10 मीटर में होती है, ठीक है। इसकी पूरी लंबाई जो होती है 8 से 10 मीटर में होती है, ठीक है। अब आप लोगों को बता दें कि इसका अगला वीडियो जो होगा वह आपके ना हमारे लार ग्रंथि पर होगा, ग्रसनी पर होगा, अमाशय पर होगा, पलिया पर होगा। इस हर एक अंग के बारे में आप लोगों को अगला वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।